ये सांड नहीं, राक्षस है। पकड़ पाओ तो पकड़ो, नहीं तो भागो। धैर्य रखो, इसे संभालना मुश्किल है। कोई ऐसा माई का लाल जो अपनी माँ का दूध पिया हो और मेरे इस सांड को हरा सके। जो भी इस सांड को काबू करेगा उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मेरी दादी बहुत बीमार है। ये सांड बहुत ताकतवर है, सावधान। ये लड़का इस सांड के साथ मुकाबला करना चाहता है। तो मेरे सांड के साथ मुकाबला करेगा? बड़े बड़े पहलवान मेरे सांड के आगे पसीना बहा देते हैं। मैं इस सांड के साथ मुकाबला करूंगा। मुझे पैसे की बहुत कठिन जरूरत है, मेरी दादी बहुत बीमार है। अगर तुम मेरे इस सांड से जीत गए तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए का इनाम दूंगी। अगर तुम हार गए तो सारी जिंदगी इसी सांड का गोबर उठाना पड़ेगा। अगर मैं जीत गया तो मुझे 5 करोड़ रुपए भी दे दो और सारी जिंदगी मेरी गुलाम बनकर रहोगी। जैसे मैं कहूँ वैसे करोगी। दोपहर की जलती धूप में राजस्थान के गांव सूरजपुर का वह विशाल मैदान धूल और शोर से भरा हुआ था। आज वहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी। ढोल और नारों की गूंज के बीच मैदान के बिल्कुल बीच में जो खड़ा था, उसे देखकर बड़े बड़े पहलवानों का पसीना छूट रहा था। वह कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि कालदेव जैसा दिखने वाला एक विशाल काया काला सांड था, जिसका नाम भीम था। इसकी मजबूत मांस और पेशियां लोहे की तरह सख्त थीं और आंखें जलते अंगारों की तरह लाल हो रही थीं। नथुनों से निकलती भाप उसके अंदर के भड़कते गुस्से की गवाही दे रही थी। गांव भर में घोषणा करवा दी गई थी कि जो भी इस सांड भीम को काबू करेगा उसे 5 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। कई सूरमाओं ने कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। धूल, दर्द और जलन। धीरे धीरे भीड़ का उत्साह डर में बदलने लगा। लोग फुसफुसाने लगे, ये सांड नहीं, राक्षस है, इसे छेड़ना यमराज को दावत देना है। इसी घबराई हुई भीड़ के एक कोने में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। 14 वर्षीय अर्जुन, जिसके कपड़ों पर जगह जगह पैंच लगे हुए थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थी, मगर उसकी आंखों में वह डर नहीं था जो बाकी सब में था। वहाँ एक अजीब सी शान और गहरी एकाग्रता थी। अर्जुन की दुनिया इस चकाचौंध से बहुत अलग थी। वह गांव की कच्ची गलियों में किसी वर्कशॉप में मोटरसाइकिल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठीक करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसका घर, अगर उसे घर कहा जा सके, टिन और प्लास्टिक से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां उसकी बीमार दादी हर पल मौत से लड़ रही थी। दवाओं की कमी के कारण उनकी खांसी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। अर्जुन के दादा, जो कभी इस इलाके के सबसे माहिर पशु वैद्य माने जाते थे, सालों पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने पोते को एक अनमोल खजाना दिया था, जानवरों और मशीनों को समझने का हुनर। बचपन में अर्जुन घंटों अपने दादा को जानवरों और उपकरणों के साथ देखता था। दादा कहते थे, बेटा, ताकत से नहीं, दिल से जीता जाता है। जब तुम किसी की आंखों में बिना डर के देखोगे तो उसका गुस्सा खुद पिघल जाएगा। आज वही आवाज अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। मैदान में खड़ा भीम अब भी जमीन खुरच रहा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसे वहाँ सांड नहीं, अपनी दादी का इलाज दिखाई दे रहा था। उसे 5 करोड़ रुपए नहीं, एक नई जिंदगी नजर आ रही थी। अचानक वह लड़का भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। लोगों की नजर उस पर पड़ी तो पहले हैरानी हुई, फिर ठाकों की गूंज उठने लगी। अरे, यह तो वर्कशॉप वाला लड़का है, अब यह सांड से लड़ेगा। मगर अर्जुन की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर जमी थीं, उस विशाल काया सांड पर। अरे पागल, यहाँ हड्डियां टूटती हैं, खिलौने नहीं। भीड़ में से आवाज आई, मगर अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। वह सीधे मैदान के खास हिस्से तक पहुंच गया, जहां गांव के प्रतिष्ठित लोग और मुकाबले के आयोजक खड़े थे। वहां एक शानदार कुर्सी पर सफेद वस्त्र में बैठी थी राधिका सिन्हा, सूरजपुर की सबसे अमीर जमींदार की बेटी। बहुत खूबसूरत, आत्मविश्वासी और थोड़ी घमंडी। उसकी आंखों में चमक और जिज्ञासा थी। अर्जुन के सामने राधिका सिंह खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा गौरव और जिज्ञासा थी। असली घोषणा उसी ने करवाई थी और यह मुकाबला उसी के आदेश पर रखा गया था। अर्जुन उसके सामने जाकर रुक गया। उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं थी, चट्टान जैसी मजबूती थी। मुझे एक मौका दो, मैं इस सांड भीम को काबू कर सकता हूँ। पूरा मैदान जैसे रुक गया हो। थाके की गूंज के बाद भीड़ में हलचल मच गई। यह सांड को हरा देगा, इनाम के लालच में जान देने आया है। राधिका ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें अर्जुन के फटे कपड़ों और नंगे पैरों पर ठहरी। वह हल्की सी मुस्कुराई। अगर तुमने इस सांड भीम को काबू कर लिया तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगी। अर्जुन की आंखों में एक चमक उभरी। वह एक कदम आगे बढ़ा। अगर मैं जीत गया तो 5 करोड़ भी लूंगा और तुम्हें मेरा हौसला देखना होगा। पूरा मैदान शांत हो गया। राधिका की आंखों में हैरानी की लहर दौड़ी, फिर उसके होठों पर एक चुनौती भरी मुस्कान उभरी। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, ठीक है, चुनौती स्वीकार है। भीड़ में शोर फूट पड़ा। पागल है, खुदकुशी करने आया है।
मगर अर्जुन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर अडिग शांति थी। वह जानता था कि यह सिर्फ मुकाबला नहीं, उसकी दादी की आखिरी उम्मीद है। उसके दादा की गूंजती हुई आवाज फिर कानों में बज रही थी, बेटा, डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। लोग अब भी हंस रहे थे, मगर अर्जुन की नजरें सिर्फ सांड भीम पर जमी थीं। अचानक सांड ने जमीन पर जोर से पैर मारा। धूल का बादल उठा और उसकी भीषण हुंकार से पूरा मैदान कांप उठा। अर्जुन के मन में वह काली रात घूम गई जब उसकी दादी खांसते खांसते बेहोश हो गई थी। घर में दवा तो दूर, साफ पानी तक नहीं था। वह बाहर बैठा बेबसी से रो रहा था, आंखें बंद करके सोचता, काश आज दादा होते, मैं उनकी विरासत बन चुका होता। मैदान में उतरने का इशारा मिला। लोग पीछे हट गए। अक्ल और ताकत की टक्कर शुरू होने वाली थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। न जल्दी न हल्का। सांड ने सिर उठाया और भीषण आवाज के साथ उसकी तरफ लपका। भीड़ की चीख निकली, मगर अर्जुन अपनी जगह स्थिर रहा। अंतिम पल में वह हल्का सा एक तरफ खिसक गया। सांड का वार खाली गया, मगर उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा के जोर से अर्जुन जमीन पर लुढ़क गया। अब नहीं उठेगा, किसी ने चिल्लाकर कहा, मगर अर्जुन उठ खड़ा हुआ। घुटनों से खून बह रहा था, हथेलियां उछल गई थीं, मगर आंखों में हार नहीं थी। सांड भी हैरान था। अब तक सभी ताकत से टकरा चुके थे, ये लड़का पानी की तरह बह रहा था। अर्जुन ने सांड भीम की सांसों के साथ अपनी सांसों का तालमेल बिठाया। उसकी गर्मी, धड़कन और गुस्सा महसूस किया। अचानक मौका मिला। उसने सींग नहीं पकड़े, न छाती तानी, बल्कि बिजली की तेजी से उसके पीछे पहुंच गया। सांड बौखला गया, उछला, पीठ छूटकी। अर्जुन हवा में ऊंचा उठा, मगर गिरा नहीं। उसके हाथ झोंक की तरह सांड का मैदान शांत हो चुका था। हजारों सांसें थम गई थी। उसके दादा की आवाज फिर गूंजी जब सांड थकने लगा, इसे लड़ाई नहीं, रास्ता दिखाओ। अर्जुन ने जोर नहीं लगाया। अर्जुन ने खुद को सांड भीम की हर हरकत के साथ हम आहंग रखा। मिनट गुजरते गए। सांड का गुस्सा अब थकान में बदलने लगा था। उसकी गति धीमी पड़ गई। भारी सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ का दबाव बदला। उसने सांड को दबाया नहीं, बल्कि उसे मोड़ने का इशारा दिया। लड़ाई नहीं की, बस दिशा दी। और फिर वहां हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां विशाल काला सांड भीम धीरे धीरे अपने घुटनों पर आया और फिर जमीन पर बैठ गया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। 1 पल, 2 पल, फिर किसी ने चेक किया। बैठ गया सांड। भीम बैठ गया। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। अर्जुन ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को दिलासा देता है जो जानवर कुछ पल पहले मौत बनकर दौड़ रहा था। अब एक आज्ञाकारी बछड़े की तरह शांत था। उसकी आंखों के अंगारे बुझ चुके थे। भीड़ का सब्र टूट गया। खुशी की लहर दौड़ गई। कोई ताली बजा रहा था, कोई हैरानी से आंसू बहा रहा था। यह चमत्कार है, यह लड़का आम नहीं। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर थकान से टूट रहा था। सांसें बेकाबू थीं, मगर उसके मिट्टी से सने चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, दादा हो गया। अचानक उसे अपनी दादी याद आई। यह जीत तालियों की नहीं थी, यह उस एक सांस की थी जो उसकी दादी को चाहिए थी। लोग उसे हीरो कहने लगे। कोई पानी ले आया, कोई उसे कंधों पर उठाने की कोशिश करने लगा। पहली बार किसी ने उसे वर्कशॉप वाला नहीं, बल्कि एक योद्धा की नजर से देखा। राधिका सिंह अपनी कुर्सी से धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सी गंभीरता भी। वह माइक्रोफोन के पास आई। आप सबने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने नामुमकिन को संभव कर दिखाया है। भीड़ में शोर में इजाफा हुआ। इनाम 5 करोड़ रुपए। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, मगर इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। राधिका ने उसे अपने पास बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन ने हांफते हुए जवाब दिया। अर्जुन, उम्र 14 साल। यह सुनते ही भीड़ में फिर हलचल मच गई। इतना छोटा, ये तो नाबालिग है। राधिका का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली। चैलेंज तो चैलेंज होता है, मगर कानून भी अपनी जगह होता है। इतनी बड़ी रकम किसी नाबालिग को सीधे नहीं दी जा सकती। मैदान में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में हैरानी उभरी। लेकिन मैंने सांड को काबू किया है, आप सबने देखा है। राधिका कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, हाँ, तुम जीते हो और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी, मगर रकम सीधे तुम्हें नहीं दी जा सकती। भीड़ में बेचैनी फैल गई। ये अन्याय है जान। इस बच्चे ने खतरा मोल लिया। अर्जुन के हाथ खुद ब खुद मुट्ठी में बदल गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उम्मीद का सूरज निकला था। उस पर कानून के बादल छा गए थे। अर्जुन ने नम आंखों से राधिका को देखा। अब मामला सिर्फ पैसे का नहीं था, ये उसकी दादी की जिंदगी का सवाल था। अर्जुन की आवाज में एक दर्द भरी फरियाद थी।
मुझे पूरे 5 करोड़ नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि मेरी दादी बच जाए। इसके ये शब्द मैदान में मौजूद हर इंसान के दिल को चीर गए। पूरा माहौल शांत हो गया। राधिका सिंह ने अर्जुन को गौर से देखा। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं था, वहाँ सम्मान था। वह धीमी आवाज में बोली, तुम बहुत बड़ा दिल रखते हो अर्जुन, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बहस शुरू हो गई। वकील, कागजात, कानून, सब बातें होने लगी, मगर अर्जुन के पास समय नहीं था। हर गुजरता पल उसे अपनी दादी से दूर ले जा रहा था। वह और इंतजार नहीं कर सका। वह भीड़ को चीरता हुआ नंगे पांव दौड़ पड़ा। घायल शरीर, बहता खून, मगर कदम रुके नहीं। वह सीधे अपनी टूटी हुई झोपड़ी की ओर भागा। दरवाजे पर पहुंचकर उसकी सांसें फूल चुकी थीं। अंदर अंधेरे में उसकी दादी लेटी थी, सांसें भारी, आंखें बंद। अर्जुन दौड़कर उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उनका ठंडा कमजोर हाथ अपने हाथों में लिया। आंसू टपक कर उनकी हथेली पर गिरने लगे। रूंधी हुई आवाज में उसने कहा, दादी उठो, मैं जीत गया। दादी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। पीले होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मुझे पता था तेरे दादा तुझ में जिंदा हैं बेटा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो? दादी ने अपनी बची खुची ताकत से उसका हाथ दबाया। बेटा, तूने कोशिश की, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। मगर अर्जुन के लिए यह काफी नहीं था। वह रात उसने आंखों में काटी। अगली सुबह उसे संदेश मिला। उसे फिर मैदान में बुलाया गया। इस बार माहौल अलग था। भीड़ कम थी, मगर गंभीरता ज्यादा। राधिका सिंह खड़ी थी। उसके साथ गांव के प्रतिष्ठित लोग भी थे। उसने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, हमने फैसला कर लिया है अर्जुन, तुम्हारी जीत पर कोई सवाल नहीं, इनाम तुम्हारा ही है। अर्जुन की सांस गले में अटक गई। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी, मगर राधिका ने बात पूरी की। पैसे सीधे तुम्हें नहीं मिलेंगे, पूरी रकम शहर के बड़े अस्पताल को दी जाएगी, तुम्हारी दादी के इलाज के लिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मुझे मंजूर है, मुझे पैसा नहीं, दादी चाहिए। इसी पल उसके लिए नोटों की अहमियत बदल गई। वह पैसा नहीं, सांसें थी, जिंदगी थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज सूरजपुर की तंग गलियों में गूंज उठी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी दादी को 4 पहियों वाली गाड़ी में ले जाएंगे। स्ट्रेचर पर लेटी दादी की सांसें हल्की थीं। अर्जुन उनका हाथ थामे एम्बुलेंस के कोने में बैठा था, जैसे हाथ छोड़ते ही वह कहीं दूर चली जाएंगी। शहर के बड़े अस्पताल की ऊंची इमारतें देखकर अर्जुन शहर गया। सफेद कोट वाले डॉक्टर, तेज रोशनियां, मशीनों की आवाजें, सब कुछ किसी और दुनिया जैसा लग रहा था। दादी को टर्न सेक्शन में ले जाया गया। अर्जुन बाहर बेंच पर अकेला बैठ गया। अब उसे एहसास हुआ, असली जंग तो अब शुरू हुई है। सांड सामने था, ये दुश्मन दिख रहा था, मगर यहाँ दुश्मन आना देखा था। मौत घंटे गुजर गए, कोई खबर नहीं। हर बार जब कोई डॉक्टर या नर्स बाहर आती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसे अपने दादा की बात याद आई, मर्द वह नहीं जो डरता नहीं, मर्द वह है जो डर के बावजूद अपने घर वालों के लिए खड़ा रहता है। आज वह अकेला खड़ा था। रात गहरी हो गई। ठंडी बेंच पर बैठा अर्जुन ऊँघने लगा, मगर हर बार चौंक कर जाग जाता। आखिर वह एक कोने में गया, हाथ जोड़े आंखें बंद की। अगर मैंने कभी कुछ अच्छा किया है, अगर दादा मुझे देख रहे हैं, तो बस मेरी दादी को बचा लो। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर थकान थी। अर्जुन दौड़कर उनके पास पहुंचा। मेरी दादी। डॉक्टर ने मास्क हटाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऑपरेशन सफल रहा, खतरा टल गया है। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके कंधों से पूरी दुनिया का बोझ हटा दिया हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर यह खुशी के आंसू थे। वह जानता था, अगर वह उस दिन सांड भीम के सामने चट्टान बनकर न खड़ा होता, तो आज यह शब्द सुनने को न मिलते। कुछ देर बाद उसे दादी से मिलने की अनुमति दी गई। दादी की आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। अर्जुन ने धीरे से उनका हाथ थामा। दादी, मैं हूँ। दादी की अंगुलियां हिली, होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। इस एक पल में अर्जुन को लगा वह 5 करोड़ से भी ज्यादा अमीर है। दिन गुजरते गए, दादी की तबीयत बेहतर होने लगी। अर्जुन रोज उनके पास बैठता, कभी पानी पिलाता, कभी बातें करता। एक दिन दादी ने कमजोर आवाज में पूछा, सच बताओ बेटा, इस सांड के सामने तुम्हें डर नहीं लगा था? अर्जुन मुस्कुरा दिया, नहीं दादी, आपने ही तो सिखाया था, हार मानना पाप है। दादी की आंखें नम हो गईं। कुछ दिन बाद छुट्टी मिल गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमकीला लग रहा था, जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। वह दादी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। दादी कमजोर थी, मगर आंखों में जीवन लौट आया था। अब अर्जुन सिर्फ बेटा नहीं, सहारा बन चुका था। झोपड़ी में वापस आकर सब कुछ वैसा ही था। टीटी छत, पुरानी दीवारें, तंग कमरे, मगर एक फर्क था,
अब इस घर में बेबसी नहीं थी। कुछ दिन बाद गांव का दृश्य बदलने लगा। वे लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब सम्मान से मिलते थे। कोई फल लाता, कोई कपड़े। सधे कपड़ों में किसी ने अर्जुन के सामने आकर कहा, तुमने सिर्फ सांड को काबू नहीं किया, तुमने मेरा घमंड भी तोड़ा है। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, चैलेंज। मुझे याद है और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती। अर्जुन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। राधिका ने नजरें झुका लीं। मगर शादी किसी जोर या घमंड पर नहीं होनी चाहिए। अगर कभी होगी तो बराबरी और सम्मान पर होगी। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, मैंने चैलेंज जीता था, दिल नहीं हारना चाहता। बाकी फैसला समय करेगा। राधिका की आंखों में पहली बार नरमी थी। समय गुजरता गया। अर्जुन ने वर्कशॉप का काम छोड़ दिया। उसने शहर के एक मैकेनिक के पास काम सीखना शुरू कर दिया। मेहनत उसे विरासत में मिली थी, अब उसे राह मिल गई थी। दादी रोज सुबह उसके लिए दुआ करती थी, भगवान मेरे बेटे को हमेशा सलामत रखो। एक शाम अर्जुन झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। वह धीरे से बोला, दादा आपने जो सिखाया था उसी ने दादी को बचाया है। हवा का एक झोंका उसके बालों को छूकर गुजरा, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। महीने बैठ गए। दादी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। घर में अब हंसी सुनाई देती थी। एक दिन दादी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अब अपने लिए भी जीना सीख। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दादी मेरा सबसे बड़ा मुकाबला तो मैं जीत चुका हूँ। वह अब भी वही सादा लड़का था, मगर उसमें एक नई चीज जुड़ चुकी थी। हौसला। गांव वाले अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते थे। देखो, अगर नीयत साफ हो और हिम्मत सच्ची तो किस्मत भी झुक जाती है। अर्जुन जब भी किसी जानवर को देखता रुक जाता। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि समझ थी। उसे पता चल चुका था कि ताकत से बड़ी चीज धैर्य और प्यार है। रात को वह अक्सर आसमान की ओर देखता और मन में कहता, मैं भिखारी नहीं था, मैं सिर्फ समय की परीक्षा दे रहा था और मैं पास हो गया। उसकी कहानी किसी बड़ी किताब में नहीं लिखी गई, किसी बड़े अखबार में नहीं छपी, मगर वह एक उदाहरण बन गई। हर उस इंसान के लिए जो कमजोर होकर भी हार नहीं मानता,